वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट न्यूमेरिकल अपना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन BR3580। तो आपको पता चल रहा है यहाँ एटॉमिक नंबर ऑफ BR इज इक्वल टू कितना दिया 35, और जितना एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और एटॉमिक मास कितना भाई वो भी लिख लेते हैं। एटॉमिक मास ऑफ BR कितना दिया है भाई, नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर क्या होता है एटॉमिक मास। सिंबल आता है किसी भी एलिमेंट का, ऐसे XA, यहाँ पे जेड को हम एटॉमिक नंबर, ए को एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर कितना हुआ BR का 35, एटॉमिक मास कितना दिया BR का 80 दिया है। इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BR कितने होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है। अब कहेंगे एटॉमिक नंबर के इक्वल तो नहीं होता कहीं में, अगर यहाँ पे नेगेटिव दिया होता है, यहाँ पे BR के ऊपर एक नेगेटिव होता तब 35 इलेक्ट्रॉन नहीं होते भाई, 35 ही होते। एक इसने ले रखा है 36 इलेक्ट्रॉन होते। जैसे मैं बात करता हूँ O2 नेगेटिव की बात करता हूँ, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का 8, तो 8 तो एटॉमिक नंबर है। 2 इसने बाहर से लेके 10 इलेक्ट्रॉन होंगे भैया, ना कि 8। तो हमेशा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं होते, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं जब एटम क्या हुआ अपना न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं था। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितना क्या होगा एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन आर ऑलवेज इक्वल टू, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा ही एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे। BR कितना हुआ 35। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन BR, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का क्या फॉर्मूला बताया था ये, -Z, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 80 माइनस 35 कितना आएगा 45। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए स्पीसीज आर इक्वल टू। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 16। तो हमने प्रॉपर सिंबल देना है स्पीसीज को। अब उल्टा दे दिया भाई, उसने पहले बोला कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो निकालिए, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे रखे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में, इन द एटम या इन द स्पीसीज लिख सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पीसीज कितने हैं भाई 80। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए 18, प्रोटॉन 16, प्रोटॉन्स इन द स्पीसीज कितने दे रखे हैं 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द स्पीसीज 16। तो एक बात आप नोट कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है भाई वो 16 है, यानी एटॉमिक नंबर कितना हुआ, सिंस मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा भाई इसको, सिंस प्रोटॉन या स्पीसीज हैव 16 प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं वही एटॉमिक नंबर होता है। सो एटॉमिक नंबर ऑफ द स्पीसीज इज 16। अब इलेक्ट्रॉन 18 है भाई, 16 आने चाहिए थे, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कितने आ रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन 18, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर रखे हैं। सिंस स्पीसीज हैव 2 इलेक्ट्रॉन मोर, कैसे है ज़्यादा 18 माइनस 16 भाई, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल में। अब न्यूट्रल है ही नहीं है, कैसे पता चला, प्रोटॉन 16 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, मतलब 2 बाहर से गे रखे हैं, ऐड कर रखे हैं इसने। सिंस स्पीसीज हैव 2 इलेक्ट्रॉन मोर,
सो -2 चार्ज जितने ले रखे हैं विल बी गिवन टू इट। इसको कितना चार्ज दिया जाएगा? -2। अब आती है भाई एटॉमिक मास की बात। एटॉमिक मास ऑफ द स्पीसीज, ये फॉर्मूला याद कीजिए भाई, यहाँ पे लगाया हमने। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल है? A-Z। तो ए क्या था? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा भाई? एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने दिए हैं? 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 16, 32। सो सिंबल ऑफ स्पीसीज। एटॉमिक नंबर 16 किसको होता है भाई? एटॉमिक नंबर 16 सल्फर का। यहीं पे लिख देता हूँ, स्पीसीज इज क्या? सल्फर। एटॉमिक नंबर 16 हुआ ना, सल्फर 16 एटॉमिक नंबर भाई। एटॉमिक मास कितना है? 32 और -2 क्या है इसके ऊपर? चार्ज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से ऐड कर रखे हैं। अब इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालने चलोगे 16, ये -2 2 बाहर से गेन कर रखे हैं, कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हुए? 32 - 16 यानी कि 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया भाई? द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो डेली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्स। जो अपना विविध भारती स्टेशन है ऑल इंडिया रेडियो का दिल्ली में, वो ब्रॉडकास्ट करता है कितनी फ्रीक्वेंसी पे? 1368 किलो हर्ट्स फ्रीक्वेंसी पे। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय ट्रांसमीटर। हमें क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालनी है। किसकी वेवलेंथ निकालनी है? ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी हमें दी है, सॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1368 किलो हर्ट्स। ये बनेगा 1368 इंटू 10⁻³ किलो हर्ट्स। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेवलेंथ हमें निकालनी है। वेवलेंथ किसकी इक्वल होती है भाई? लैम्बडा इज इक्वल टू c बाय न्यू, क्योंकि न्यू होता है न्यू c बाय लैम्बडा। ठीक है, तो लैम्बडा किसके इक्वल होगा? c बाय न्यू। c किसके इक्वल होता है? 3 × 10⁻⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। और फ्रीक्वेंसी अपनी कितनी है? 1368 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी है ना, टाइम इनवर्स होता है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है भाई आपका टाइम बचाने के लिए, यह आएगा 219.3 मीटर। इतना आएगा भाई अपना। और ये भी बताना है भाई कि विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इट बिलोंग टू। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस पार्ट को बिलोंग करता है? अब भाई जो रेडियो वेव होती हैं उनकी वेवलेंथ होती है 0 से लेके आगे 10⁸ तक होती हैं, शायद आप चेक करें वेवलेंथ 0 से लेके। ये तो 200 है, यानी 10⁻² रीजन में आ गया। ये 10⁻²00 उस रीजन से लेके 10⁻⁴ रीजन में आ गया। तो ये वेवलेंथ किससे बिलोंग करती है भाई? दिस स्पेक्ट्रम, ये जो रेडियो वेव है, रेडियो वेव से बिलोंग करेगी। दिस स्पेक्ट्रम these electromagnetic radiation belong to, किसको बिलोंग करेगी? रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स के साथ। क्या निकालना है भाई अब हमें? कैलकुलेट द वेव नंबर। एक तो वेव नंबर निकालना है और फ्रीक्वेंसी किसकी? येलो रेडिएशन की, हैविंग वेवलेंथ। इसकी वेवलेंथ कितनी है? 5800 एंगस्ट्रॉम। तो पहले तो आपको यही पता हो कि एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है? वेवलेंथ दे रखी है, सॉल्यूशन वेवलेंथ
ऑफ येलो रेडिएशन 5800 एंगस्ट्रॉम 5800 इंटू 10 की -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं भाई? 10⁻⁻10। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ जब ये टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। अब क्या निकालना है भाई? वेव नंबर। वेव नंबर किसका रेसिप्रोकल था? वेव नंबर रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। 1/5800 इंटू 10 की -10 ऊपर जाएगा। आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा 1.724 इंटू 10 की पावर 6 मीटर इनवर्स ये मिलेगा भाई आपको। ये वेव नंबर किसका रेसिप्रोकल है? 1/λ। क्या होता है वेव नंबर? वेव नंबर इज अ नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू 1 सेंटीमीटर लेंथ, जो 1 सेंटीमीटर लेंथ में से पास हो रही हूँ। उसके बाद हमने सेकंड क्या निकालना है भाई? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है? फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू c/λ। c कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। c लैम्डा कितना होगा आपका? लैम्डा वेवलेंथ दी है ना 5800 इंटू 10 की -10 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा 5.172 इंटू 10 की 14 सेकेंड इनवर्स। या हर्ट्स भी आप लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए। 8 8 16 हो गया, लेकिन यहाँ से भी आप देखेंगे डिवाइड करना आना चाहिए। इसको ऊपर लेके जाएंगे 10 की 16 बनेगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे 300। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं भैया आसानी से अगर आप कैलकुलेशन करने की कोशिश करें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपना द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट टू रेड। जो वेवलेंथ रेंज है विजिबल स्पेक्ट्रम है जो हमें दिखाई देता है, तो वेवलेंथ रेंज 400 नैनोमीटर से 750 यानी 750 नैनोमीटर हो जाती है। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज। तो पहले तो हमें जो वेवलेंथ दी है, वेवलेंथ ऑफ वायलेट रीजन कितनी दी है? वो वायलेट रीजन की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। इट शुड बी प्रेजेंट इन मीटर। 400 इंटू 10 की -9 मीटर। तो फ्रीक्वेंसी में बदलना है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट रीजन, फ्रीक्वेंसी न्यू c/λ। c 3 इंटू 10 की 8 400 इंटू ये मीटर सेकेंड इनवर्स बनेगा भाई। लाइट स्पीड ऑफ लाइट 410 की -9 होता है भाई ये मीटर। मीटर से मीटर का कट गया यहाँ। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो वॉयलेट कलर है उसके लिए कैलकुलेशन आप निकाल सकते हैं सिंप्लीफिकेशन करके। उसके बाद आती है वेवलेंथ ऑफ रेड रीजन। कितनी दिया रेड रीजन के लिए भाई? 750 नैनोमीटर। 750 इंटू 10 की -9 मीटर ये वेवलेंथ आ गई। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड रीजन क्या होगी? न्यू इज इक्वल टू c/λ। c कितना होता है? 3 इंटू 10⁸8 मीटर सेकेंड इनवर्स। 750 इंटू 10 की -9 मीटर। बाय डूइंग कैलकुलेशन यू कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन है अपना, क्या दिया 6th क्वेश्चन में? ए 100 वाट बल्ब, 100 वाट का बल्ब है, एमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट करता है ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। वेवलेंथ दिया भाई, कितनी दिया वेवलेंथ? 400 नैनोमीटर। तो पहला तो काम है आप इसको किस में बदलेंगे? उसमें मीटर में बदलेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन। पहले तो हमें एक फोटोन की एनर्जी पता हो। टोटल एनर्जी कितनी दी है? जो बल्ब की एनर्जी है वो कितनी है? 100 वाट यानी कि पावर दी हुई है। एक फोटोन की एनर्जी हमें निकालनी है। और फोटोन की एनर्जी किसकी इक्वल होती है भाई? याद कीजिए
इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू एच न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। अब लैम्डा हमें दिया हो शायद कहीं ना कहीं, हाँ वेवलेंथ दी है भाई, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ लैम्डा ऑफ लाइट कितना दिया है 400 नैनोमीटर, 400 इंटू 10 की -9 मीटर, इतना दिया है भाई। और सी कितनी होती है, सी आपको पता ही होगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर मीटर सेकेंड इनवर्स, इसकी वैल्यू फिक्स होती है भाई। पावर कितनी दी है 100 वाट, एनर्जी में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, पावर ऑफ द बल्ब 100 वाट, पावर कितनी दी है 100 वाट, एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, एनर्जी एमिटेड पर सेकंड भी कह सकते हैं, और एनर्जी एमिटेड पर सेकंड कितनी होगी 100 जूल सेकंड इनवर्स, मैं इसको लिख सकता हूं भाई 100 वाट को। तो अभी हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू एच, एच के होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको पता होगी 6.62 इंटू 10 रेज टू पावर -34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है भाई, ये फिक्स होती है। ये कौन सा कांस्टेंट था अपना, ये प्लैंक्स कांस्टेंट H इज इक्वल टू एच न्यू किसके फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा, सी की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स, और लैम्डा आपको कितना दिया है, लैम्डा दिया है 400 इंटू 10 की -9 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया भाई, यहाँ सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो जूल में आएगी ये एनर्जी, और ये एनर्जी जब आप कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगा 4.969, एनर्जी कितनी आएगी 4.969 इंटू 10 रेज टू पावर, मैंने कैलकुलेट कर रखा है भाई इसको ऑलरेडी, -19 जूल, ये एक फोटोन की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन यानी लाइट, क्योंकि आपको दी थी लाइट की वेवलेंथ, वेवलेंथ को आपने एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, टोटल एनर्जी कितनी है बल्ब की इतनी, एक फोटोन की है इतनी, अगर मैं टोटल एनर्जी को, बल्ब की टोटल एनर्जी को एनर्जी ऑफ वन फोटोन से डिवाइड कर देता हूँ, वो अपने पास क्या आएंगे नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, तो आगे क्या आएगा इसमें नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड किसके इक्वल होंगे, टोटल एनर्जी ऑफ बल्ब बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, टोटल एनर्जी कितनी होगी बल्ब की 100 जूल सेकेंड इनवर्स, जूल सेकेंड इनवर्स, और एनर्जी ऑफ वन फोटोन 4.969 इंटू 10 की -19 जूल, जूल से जूल कट जाना है, ठीक है, यहाँ पे हाँ जूल पर सेकंड थी भाई, ये जूल में आई थी एनर्जी भाई, एनर्जी आप ले रहे हो जूल सेकंड में आई थी, ये नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन पर सेकंड बोल रहे हैं ना उसने, पर सेकंड में सेकंड इनवर्स रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगा 2.458 इंटू 10 की 20 सेकेंड इनवर्स, इतने फोटोन यहाँ पे एमिट होंगे अपने। तो आज हमने डिस्कस किए हैं 6 न्यूमेरिकल, आगे जो न्यूमेरिकल होंगे उनको कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।